दोस्तों एक लंबे टाइम से एक बड़ी वन साइडेड रैली पीएसयू स्टॉक्स में चल रही थी। बहुत सारे रेलवे के स्टॉक्स थे, पावर सेक्टर के स्टॉक्स थे, जिनमें मल्टी बैगर रिटर्न्स पिछले 6 महीने साल भर में देखने को मिली थी। आज इन सभी शेयर में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। इसका रीजन क्या रहा उस पर बात करेंगे। क्यों अभी आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेजरली आप शेयर्स देखेंगे, एसजेवीएन लिमिटेड देखेंगे, यहां पर 7% की आज गिरावट आई। आरईसी में 5.5% की गिरावट आई। पीएफसी में 8.5% की गिरावट आई। आईआरएफसी में 5% की गिरावट आई। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट में 5% की गिरावट आई। और ये आरवीएनएल की अगर हम बात करते हैं यहां पर लगभग 8% के आसपास की गिरावट आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स थे जिनमें एक मल्टी बैगर रिटर्न्स मिली थी, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। इसका रीजन यहां पर क्या रहा, ये सबसे पहले अगर आपको समझना है तो आपको इन कंपनीज के रिजल्ट्स पे बात करनी होगी। सबसे पहले अभी रिसेंटली आरवीएनएल के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए थे। यहां पर अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर में गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में देखने को मिली है और सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो गिरावट प्रॉफिट्स में और सेल्स में भी देखने को मिली है। एसजेवीएन की बात करें, इस पे भी बहुत चर्चा स्टॉक मार्केट में चल रही थी। यहां पर आप देखिए सेल्स में बहुत जबरदस्त गिरावट है, प्रॉफिट्स में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आरईसी की बात करते हैं तो आरईसी में भी अगर आप यहां पर देखेंगे प्रॉफिट्स में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो जो इन कंपनीज पे बातें हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी कि बहुत पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, बहुत पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिलेगी, वो इनमें से किसी कंपनी में देखने को नहीं मिली है। यहां पर हम पीएफसी की भी बात करें, यहां पर आप देखेंगे रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आईआरएफसी की बात करें, आईआरएफसी में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को नहीं मिली है। और ये जो शेयर मल्टी बैगर शेयर्स बने हैं उसका रीजन क्या रहा कि पॉजिटिविटी बनी हुई थी कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीजें अभी ग्राउंड पे होती हुई इनके जो नंबर्स हैं उसमें नजर नहीं आ रही है। और एज अ रिजल्ट इन कंपनीज की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हैं वो काफी महंगी होती नजर आ रही थी। एसजेवीएन की अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 62 के आसपास है। यहां पर आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल की 37 के आसपास है। यहां पर हम इंडियन रेलवे की बात करें 33 के आसपास है। आईआरईडी की बात करें 55% के आसपास की है। तो इन सभी कंपनीज में से एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी थी जिसके जो नंबर्स थे वो कुछ अच्छे पॉजिटिव देखने को मिले थे अगर हम ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी बहुत ज्यादा इन शेयर्स में बात बढ़ गई थी, इसलिए यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हमने पहले भी बात की थी, आज से 1 महीने पहले भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश पैसा इन कंपनीज में इन लेवल्स में डालने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। और अभी भी आपको वही चीज यहां पर समझनी है क्योंकि ये जितने भी शेयर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं ये सारा जो गेम चल रहा है ये ऑपरेटर्स का ड्रिवन गेम यहां पर चल रहा है। नंबर्स में ऐसा कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है इन कंपनीज के, लेकिन इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगातार महंगी होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले में यहां पर चलना है तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन इन लेवल्स पे अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है। एक दिन के क्रैश के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिव नंबर्स यहां पर आपको नजर नहीं आ रहे हैं इन कंपनीज में। तो थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना है। अगर यहां से और 10-15% की गिरावट इन शेयर्स में देखने को मिलती है तो ये शेयर्स थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लायक बनेंगे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहां पर रिस्क ही बहुत ज्यादा है ये शेयर्स। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने रिस्क का ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे ये शेयर्स हो चुके हैं। और एक बार जब स्टॉक मार्केट में यूफोरिया आता है उस वक्त लोग ऊपर लेवल्स पे इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं और स्टॉक लगातार गिरता रहता है। ये हमने आज से 3 साल पहले आईआरसीटीसी में भी देखा था। आईआरसीटीसी में भी हम देखते थे कि डेली अपर सर्किट लगता था, डेली शेयर ऊपर जाता था। और अगर आप आज देखेंगे 3 साल बाद भी ये शेयर अपने उन लेवल्स को टच नहीं कर पाया है। तो इसलिए किस शेयर को किस लेवल पे खरीदना है वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए। याद रखिए
कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए उसकी वैल्यूएशंस भी देखनी जरूरी है। कोई कंपनी अगर फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, जब तक वो उसके नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो यहां पर अभी भी क्रैश आया हुआ है इन स्टॉक्स में, थोड़ा सा वेट करके पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियोस नहीं देती है।